69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जनरल की तरफ से ज़बरदस्त धुआंधार बहस हुई। आशीष चतुर्वेदी जी तो अगर टाइम मिलता तो मुझे लगता था कि 2-3 घंटे बहस रखते, लेकिन जैसा बार बार घड़ी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना मटेरियल है कि हम जो है चाहें तो अभी जो है बहस जो है 4-6 दिन और खींच सकते थे। लेकिन जो है जज साहब कह रहे हैं नहीं, कंक्लूड करिए जो है, और कंक्लूड हो गया जो है। आज सारे लोगों का जो है सबमिशन पूरा हो गया। आशीष चतुर्वेदी सर ने बहुत ही भावुक अंदाज में एक तरह कहा कि माय लॉर्ड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है कि आप किसी को निकालिए या वो करिए, लेकिन यहाँ जो है बच्चों को रिलीफ की बात है। आप अगर आज की डेट में अगर पूरी भर्ती वो करेंगे तो उन लोगों की गलती क्या है कि जो लोग जो है नियुक्ति 2 साल से हो चुकी है, और बच्चों का क्या होगा जो पढ़ रहे हैं उनका। आज की डेट में अगर आप पूरी भर्ती रिविजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो है नुकसान ही होना है बच्चों का। वो छोटे छोटे बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, और इससे कहीं ना कहीं जो है असुविधा होगी। उन्होंने एक चीज़ कहा, आंकड़े पेश किए कि जो है ओबीसी कैटेगरी का आप देखिए जो है 28,000 या कुछ समथिंग प्लस जो है 66-96 में कुछ लोग हुए हैं, प्लस 6800 और अगर आप 6800 का जोड़ देंगे तो लगभग 36-37 69,000 में आप 36-37,000 जो है ओबीसी हो रहे हैं। आप सोचिए 50% से भी ज़्यादा, 34,000 35,000 जो भी 69,000 में 34,000 हाफ होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा। तो क्या ये आंकड़ा सही है? इसके अलावा जो है आशीष सर ने जो है वो सारे पॉइंट रखे। उन्होंने भी जो है ये पॉइंट रखा कि जो है कि ये अलग अलग जगह जो है अलग अलग काउंटर देते हैं और टोटली फ्रॉड करते हैं कोर्ट के सामने। वहाँ ये अपने हिसाब से, जब 1994 एक्ट में ये लिखा गया है कि यूपी सरकार द्वारा जो है जो भी वो है उसमें आदि शब्द का जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, आदि शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है उसको नल एंड वाइड करने के लिए, क्योंकि आदि शब्द में वो डिफ़ाइन नहीं किए हैं और चाहे कुछ भी दे सकते हैं। उसमें जो है आदि शब्द जो लगा दिए हैं कि इनको रिलैक्सेशन में आदि जो है। और जो है इसके अलावा जो है आज आशीष चतुर्वेदी सर ने कोर्ट को ये बताया कि माय लॉर्ड, ये जो है इन्होंने जनरल कैटेगरी को न सिर्फ किल कर दिया, इन्होंने मार डाला, बल्कि जो है ये जो भर्ती किए हैं इसमें जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि 19,000 जनरल हो गए हैं। इसमें आप हार्जेंटल वर्टिकल को अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी 4-5,000 लगभग हार्जेंटल वर्टिकल के जो एक्स सर्विस मैन, वो इसके बाद जो है दिव्यांग, ये सब तमाम जो है कैटेगरी हैं वो हो गए हैं। एक्चुअल में तो जो है जनरल 13,000 भी नहीं हुए हैं। ये हार्जेंटल और वर्टिकल का रिजर्वेशन बता के 6800 को दे रहे हैं, जबकि ये हार्जेंटल जो सीटें होती हैं वो जनरल में से काट के जो है दी जाती हैं। बाद में जो है अगर नुकसान होता है, बाद में वो सीटें नहीं भरती हैं तो फिर जनरल कैटेगरी में वो समायोजित होती हैं। तो कुल मिला जुला के आशीष सर ने हर उस पॉइंट को छुआ। इसके बाद जो है दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी पहले ही बोल चुके थे। दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी वही कह रहे थे कि एमआरसी कैंडिडेट जो है अपने ज़िले की चॉइस में जो है क्यों ना वो करे। अगर वो उससे आप चॉइस मांगेंगे कि आप जनरल में सहारनपुर जाना चाहते हो कि आप प्रतापगढ़ जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाना चाहते हो, तो आप उसके मुताबिक जो है ज़िले दोगे, ना कि आप ज़बरदस्ती उसको जनरल में। एमआरसी पे वो थोड़ा क्लेरिफाई कर रहे थे। और इसके अलावा जो है दोस्तों अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने काफ़ी अच्छी बहस की। सारा कंक्लूड उन्होंने 15-20 मिनट में कर दिया। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, ये जो है एक ऐसी प्रथा, अगर आज आप इसको अलाउ किए और आदि शब्द को आज जो 1994 एक्ट में आदि शब्द इन्होंने जोड़ा है, आदि में यानी ये कुछ भी रिलैक्सेशन दे दें इनको, फीस और एज रिलैक्सेशन के अलावा ये हर तरह की आरक्षण इनको दे दें आदि शब्द जोड़ने से। तो अगर आज ये आप इसको 94 पॉलिसी का ये आदि शब्द जो है अगर जो है आपने रद्द नहीं किया, चूँकि 1994 आरक्षण पॉलिसी भी इसमें चैलेंज है दोस्तों, तो यदि आप आदि शब्द भी रद्द नहीं किए तो ये एक प्रथा बन जाएगी और
जनरल के अभ्यर्थियों का किल होता रहेगा हमेशा आने वाली सभी भर्तियों में। सभी मतलब एक तरह उन्होंने ये समझाया जो है कोर्ट को कि इसको 1994 आरक्षण पॉलिसी एक्ट का आदि शब्द भी रद्द किया जाए और जितेंद्र कुमार का जो जजमेंट है कि फीस रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन के अलावा कुछ भी न दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बहुत ही धुआंधार बहस किया और उन्होंने दिखाया कि ये फ्रॉड करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है EWS देना होता है तो वहाँ कहते हैं कि 2018 की भर्ती है, और जब जो है आप जो है यहाँ आते हो तो कहते हो 2020 की भर्ती है। ये तो कोर्ट के सामने गलत एफिडेविट बार बार बदलते हैं इनको, ये तो टोटली फ्रॉड करते हैं। इस तरह का उनको पूरा नेस्तनाबूद किया। और जब EWS की बात आई तो रणविजय सिंह और संजय भासिन के चेहरे लटके हुए हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा वो था, कहीं न कहीं ये हलफनामा देते ही सरकार के ही नहीं आरक्षित वर्ग के सारे वकीलों के चेहरे की झाइयाँ उड़ गई और उन्होंने समझ लिया कि अब हम केस हार रहे हैं। दोस्तों EWS का जो एफिडेविट है वो इन लोगों को इनका केस आज जो है हरा दिया, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। कोर्ट ने ये माना कि जो है आप जो है 1 दिसंबर 2018 की भर्ती इलाहाबाद में बताते हो, इसके अलावा और यहाँ जो है आप मई 2020 की वो बताते हो, ये कैसे संभव है। इसके बाद जो है फिर से वही अभिषेक सिंह ने जो है कोर्ट उठते उठते 5 मिनट 10 मिनट 5-7 मिनट बहस किया। अभिषेक सिंह ने वही बताया कि शिक्षा मित्रों की जो सीटें हैं इन्होंने 25 अंक भारांक लेके जो है ऊपर चले गए और जो है इससे कहीं ना कहीं जनरल को बहुत नुकसान हुआ। और इस तरह की माइग्रेशन यानी कि जो ओवरलैप है, अगर आप आज नहीं रोकेंगे तो ये आने वाली भर्तियों में भी इस तरह होगा और जनरल के अभ्यर्थियों का किल यानी होता रहेगा। दोस्तों अभी बाकी जो है मैं अभी बाद में आपको सूचनाएं देता रहूँगा। फ़िलहाल आज की जो बहस है उसमें जनरल पूरी तरह से हावी रहा और EWS के काउंटर को पढ़ते ही पूरा OBC और 6800 के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, सारे लोग एकदम सन्न रह गए कि ये क्या हो गया। मतलब एक तरफ आप वहाँ जो है EWS आरक्षण ना देना पड़े, वहाँ पे अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि 2019 में ये एक्ट बनाते हैं कि EWS सभी भर्तियों में दिया जाएगा, और इसके बाद जो है इधर सेवा नियमावली में भी वो करते हैं कि यूपी के जितने भी एक्ट हैं उस पर लागू होंगे। तो अगर आप 2020 की जो है वो कर रहे हैं, भर्ती मान रहे हैं, तो क्यों ना उस पर जो है EWS दिए। आज आप जो है यहाँ कह रहे हो मई 2020 से, यानी आप अपने हिसाब से इलाहाबाद में अलग दोगे, स्टैंड करोगे और लखनऊ में अलग करोगे। कहीं ना कहीं ये बातें जो है फिर इसके बाद जो है रणविजय कुछ कानाफूसी करते हुए जो है भासिन के कान में जो है, और कहीं न कहीं ये बातें सुनते ही और उन्होंने एक कॉपी जो है, चूँकि अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने 3 कॉपी लिया था वो एफिडेविट का, एक कॉपी जो है जज साहब को दिया देखने के लिए, एक कॉपी जो है तुरंत जो है संजय भासिन को दिया। संजय भासिन मांगते भी हैं कि क्या चीज़ है हम भी देखें, और जो है उन्होंने देखते ही उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। हम लोग मुकदमा जीत जाएंगे यदि यही जो है वो रहा। फिलहाल रिटन सबमिशन में जो है अभी 7 दिन के अंदर जो है देना है, और सारे लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग रिटन सबमिशन दाखिल करें, क्योंकि वो चीज़ें आर्डर में आती हैं और आर्डर में जो है, क्योंकि आगे अगर इसमें रिटन सबमिशन में कोई कोताही हुई, क्योंकि जज साहब ने इतना मैटर सुना है वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तो रिटन सबमिशन मजबूती से रखना होगा। कहीं ना कहीं EWS का जो आज का वो सबमिशन था, ये सबमिशन से 6800 ही नहीं है, सारे सरकारी अधिवक्ता से लेके सारे जितनी भी पार्टी थी, महेंद्र पाल, वो सारे लोग एकदम सारे लोग जो है उससे एक तरह उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। कोर्ट में उनका मुंह देखते बनता था। फिलहाल आगे जो भी होगी, ये चूँकि देखिए ओवरलैप रोकना इसलिए ज़रूरी है, ये आने वाली समस्त भर्तियों में जो है हमको परेशान करेगा। और 70,000 60,000 भर्ती आएगी तो हमें जनरल के लोगों को 10,000 8,000 ऐसे मिलेगा। 13,000 जैसे इसमें उन्होंने आंकड़ा रखा कि 13,000 सिर्फ हुए हैं, 3-4 हज़ार हॉरिजॉन्टल वाले जो एक्स सर्विस मैन और वो सब हो गए जो है, जो ये दिए हैं 19,000 का आंकड़ा, तो वो उन्होंने कहा कि 13,000 समथिंग हुए हैं। 3-4 हज़ार 5,000 जैसे इसमें ऐसे लोग हैं जो कि एक्स सर्विस मैन हैं, दिव्यांग हैं, चलन क्रिया वाले,
वो वाले, इसके बाद तमाम जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है उसके हैं। तो हम ये जो है, और इधर ओबीसी का जो है आंकड़ा दे रहे थे, इधर 34-35 हज़ार जा रहा था। तो बोले कि एक 69,000 70,000 की भर्ती में 34-68 तो जोड़ के अगर आप वो करोगे तो मतलब कुल 35-30 हज़ार के आसपास ओबीसी, और अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हुई है। दूसरी तरफ जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जनरल की सीटों में से काट के वो होता है, अगर वो नहीं भरती है तो फिर जनरल में ऐड कर दिया जाता है। ये सारी बातें थी और सबमिशन पूरा हुआ। आशीष चतुर्वेदी तो आज बहुत ही भावुकता में उन्होंने कहा, कोर्ट को ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ माय लॉर्ड, मैं काउंसल नहीं हूँ, मैं आज ये समझिए कि मैं एक काउंसल के तौर पे नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। चूँकि मैं यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस में हूँ और मैं एक ऑफिसर, तो जैसा आपने कहा कि आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है आशीष जी, आप बताइए। क्योंकि आप जो है, आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपके ओपिनियन का सम्मान करता हूँ। ये चीज़ें जज साहब ने आशीष जी को कहा तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारी बहस हो गई कि 69,000 को पूरा जो है जो सही से करो, इसके बाद जो लोग बाहर जाएँ, उन्होंने कहा उनका प्रोटेक्ट किया उन्होंने। आशीष सर ने कहा कि मैं उनको बाहर निकालने के लिए वो नहीं हूँ, कि आज अगर आप रिविजिट करेंगे उनको निकालेंगे, इधर जो है 2-4 महीने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सही करने में लगेगा, तो उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जो उनसे पढ़ रहे हैं, उनको बाहर करेंगे फिर नई भर्ती करेंगे, तो 2-4-6 महीने चलने वाली प्रोसेस है। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कुछ हो वो आने वाले समय के लिए ऐसा रूल ना बन जाए इस कोर्ट द्वारा कि हमेशा जनरल के बच्चों का मर्डर होता रहे, किल हो, मतलब उन्होंने किल शब्द का, कि किल मतलब जनरल को हमेशा किल करता किया जाए जो है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मैं सूचना देता रहूँगा। अभी देखो काफ़ी पॉइंट बहस के हैं, मेन चीज़ें मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है, अभी बहस काफ़ी है। अभी बहस जो है, जो पॉइंट है वो हमने नहीं बताया है, मेन पॉइंट बताया कि क्या क्या सब लोगों ने बहस किया। और चूँकि 4:30 बज गया, टाइम था नहीं, इस वजह से बाकी जनरल की तरफ से तो अभी बहुत सी चीज़ें थी। आशीष सर तो खुद कह रहे हैं कि जो है खाली घड़ी देखने के लिए जज साहब बाद में बाहर आए थे, तो उन्होंने कहा कि खाली घड़ी देखने के लिए जज साहब बैठे हैं खाली मतलब ये हमको जो है पूरा बोलने नहीं दिए कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें देखो, जजमेंट खुद ही जो है वो वो मतलब जजमेंट जल्दी से जल्दी उसको देना चाहते हैं। अब देखो क्या आर्डर आता है। धन्यवाद।